सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुषासिनं जैनं जयतुषासिनं जैनं जयतुषासिनं। जय बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, वर्तमान युग के शासन नायक श्री महावीर भगवान की, इस पंचम काल में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महाराज की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की सभी को जय जिनेन्द्र जय दु जुड़ंद। आज हम सबके पुण्य के उदय से हमारे बीच रमेश चंद अंकल जी सहारनपुर से पधारे हुए हैं। एक बार कैमरे के सामने आकर के सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र बोल दीजिए, सबसे परिचय हो जाएगा, है ना। ये हमारे रमेश अंकल जी हैं। ये भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं। 5 प्रतिमा अंकल जी ने ले रखी हैं, 7 है 5 हैं, 5 प्रतिमाधारी हैं। इनके बड़े भैया मुनि महाराज बनके समाधि को प्राप्त हुए। आचार्य विराग सागर महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली थी और उनका समाधि मरण हुआ। ये भी उसी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सहारनपुर से अंकल जी बिलोंग करते हैं और आज यहाँ पर आप बच्चों के बीच में आए हैं मिलने के लिए, पढ़ाने के लिए, ना। तो ये भी अगर रुके कुछ दिन यहाँ पर प्रवास हुआ तो आप लोगों से परिचय प्राप्त करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आप सबको मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देंगे। जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज बना जाए, गृहस्थ जीवन में भी हम प्रतिमाएं लेकर के एक देश व्रत का पालन कर सकते हैं। उनको अणुव्रती कहते हैं। व्रतों में 2 प्रकार के व्रत अरिहंत भगवान ने बताए हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अंकल जी कौन से वाले व्रत वाले हैं? अणुव्रत। बोलो। अणुव्रतधारी व्यक्ति को श्रावक कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठ मूठ में श्रावक सब जैनियों को बोल देते हैं, असलियत में सभी लोग श्रावक नहीं होते। श्रावक किसको बोलते हैं? जिसने प्रतिमा ले ली है, 1 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक, क्षुल्लक तक, है ना। चलिए, है ना। चलो जय जिन बोलिए अंकल जी को, विनती करना कि अंकल जी को पढ़ाए, है ना आप सबको। चलिए, श्रावक किसको बोलते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो जो लोग प्रतिमाएं ले लेते हैं वो अपनी अपनी प्रतिभा के नंबर के हिसाब से गृहस्थ जीवन में खाना भी बना सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, वस्त्र पहन भी सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, सब काम कर भी सकते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पालन करके धीरे धीरे करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो संसार दर्शन का कुआं आपको बताया था, जिसमें मधु बिंद, जो मधु से जो बिंदु गिर रहा है, धीरे धीरे करके शहद गिर रहा है, तो अगर जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज बना जाए, तो आप उस मार्ग पर गृहस्थ जीवन में भी नियम लेकर के एक एक करके आप आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। इन्हीं ग्रंथों में धीरे धीरे आपको श्रावक के भी नियम पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक आएंगे। पहले के भी जो ग्रंथ आपके साथ स्वाध्याय किया है उसमें आए हैं। अभी पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, ऐसे करके 11 प्रतिमाओं का वर्णन आपको बताया जाएगा आगे, अगर इसी ग्रंथ में आया, नहीं तो जब आपका किसी दूसरे ग्रंथ में इसका उल्लेख आएगा। अभी मोटा मोटा आप लोग याद कर लो, बच्चे और बड़े। 2 प्रकार के व्रत हैं, एक अणुव्रत और दूसरा महाव्रत। अणुव्रत में एक देश पालन किया जाता है सभी व्रतों का,
और महाव्रत में सर्वदेश पालन किया जाता है। जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके विपरीत 5 व्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और शील और अपरिग्रह। तो ये जो पूरी तरीके से पालन करता है उसको बोलते हैं महाव्रती, वो दिगंबर मुनि कहलाते हैं। और जो आंशिक रूप से पालन करते हैं उनको कहते हैं अणुव्रती, वो घर में रह करके पालन कर सकते हैं। हमारे अभिषेक भैया जी आज आए हुए हैं। कल तक इन्होंने डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चों को यहाँ गुरुकुल के 4 एग्जाम दिलवाए हैं। इनके लिए भी बहुत पुण्य की अनुमोदना, सब ताली बजा के इनका धन्यवाद करेंगे। इसी प्रकार से प्राकृत में भी आप सब बच्चे आगे बढ़ते रहें, गुरुकुल का नाम रोशन करते रहें। धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, अध्याय 3 चल रहा है। पवन वेग और मनोवेग 2 दोस्तों की कहानी बढ़ रही है। संसार दर्शन वह मनोवेग, वह कुएं की कहानी सुनकर आया है गंधकुटी में एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से। वहीं अरिहंत भगवान से भी उसने प्रश्न पूछा है कि मेरा दोस्त है पवन वेग, मैं मिथ्यात्व में पड़ गया, भगवान जी कोई बात बता दो, कोई काम बता दो, कैसे वो निकले। भगवान जी ने कह दिया तथास्तु, तू ले जा उसको पटना, पट जाएगा। भागा भागा आया है, अपने दोस्त को अपनी गाड़ी में बैठाया है और बोला है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे पटना ले जाएंगे, आजा मेरे हवाई जहाज में बैठ जा। अब शेख जी बिठा के ले जाते हैं ना, बिठा करके फिर वीडियो बनाते हैं पहाड़ों की, वादियों की। तो ऐसे ही जंगल में उतरा है, और जंगल में उतरा है, वहां पे उद्यान में उतरा है, और वहां से लकड़ी और पत्ते लगा लिए अपने कपड़े पे, अपने आभूषणों पे। इतने सुंदर सुंदर पहले के आभूषण थे, वस्त्र थे, विद्याधर की नगरी से आए थे, विजयात पर्वत की सीढ़ी में रह रहे थे, लेकिन यहाँ भूमि गोचरों के नगर में पटना जैसे स्थान पर पहुंच गए तो उनके जैसा दिखने के लिए कुछ समझ में नहीं आया कि इनके जैसे लगे, तो जो लगा दिखा वो ऊपर से लपेट लिया। अब कुछ स्त्रियां उन लोगों को देख करके थोड़ी सी मन में उनके विकार उत्पन्न हो गए कि यार इतने सुंदर हैं, हो ना हो ये लकड़ी और पत्ते बेचने वाले कार्टून नहीं है, ये तो कोई और ही है, एक बार बुला के तो ला, जितना भी पैसा मांगेंगे हम देंगे। क्यों? कम से कम इस बहाने बातचीत तो होगी, परिचय तो होगा कि कौन है, कहां से आए हैं, क्या पता हाँ कर दे, ले चले साथ में, विवाह करके ले जाए, है ना। तो मन में लड्डू फूट रहे, किसके? कुछ स्त्रियों के। उसके बाद बिना सुने, बिना ध्यान दिए वो दोनों दोस्त क्या किए कि चलो यार बेकार की बकवास में टाइम खराब क्यों करें, हम तो जिस काम से यहां आए हैं उस काम को करते। काम क्या था काजल? कि भाई वाद विवाद करना था, वहां पर ब्राह्मणों से मिलना था, हवन देखने थे, वेद सुनने थे, वहां पर मिथ्यात्व वाले मंदिर इत्यादि जो दर्शन होते हैं उनके दर्शन करने थे। तो इसलिए वहां पर एक वादशाला बनाई थी। जैसे भोजनशाला होती है ना, ऐसे ही जैसे आपने हॉल बना रखा है, पांडुलिपि बोलते हैं ना, पांडुलिपि का हॉल, स्वाध्यायशाला। तो यहाँ पर तो अपन सम्यक दर्शन वाली स्वाध्यायशाला करते हैं, वहां पर क्या थी? मिथ्यात्व वाली थी। वहां एक स्वर्ण का सिंहासन था, लोगों के लिए वाद विवाद करने के लिए मीटिंग रूम होते हैं ना, कहीं बड़े हॉल में आजकल क्या होता है कि टेबल लगी रहती है कि भाई आएंगे लोग, कॉफी वॉफी पियेंगे, बैठ जाएंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, 4 लोग घेर करके रेस्टोरेंट में, है ना। घर में 5 रुपए में चाय कॉफी मिल जाएगी, 10 रुपए मिल जाएगी, वहां तुम्हें 200 रुपए की मिलेगी। काहे? इंटरनेट फ्री मिल रहा है, 2 घंटे फ्री में बैठ सकते हो ना एसी में, है ना। तो इसलिए वो 4 कुर्सी लगा करके डिस्कशन करते हैं। तो अब पटना में ये वाला डिस्कशन नहीं होता है, इधर उधर का फालतू। पटना में कौन सा डिस्कशन होता है उस हॉल में? ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का। वहां पर भी ऐसे स्वर्ण के सिंहासन बीच बीच में लगे हुए थे। अब ये दोनों दोस्त जाकर के पहुंच गए। स्टाइलिश तो थे ही, क्यों? क्योंकि भाई विद्याधर थे, हमारे आपकी तरह तो थे नहीं।
है ना, थोड़े स्पेशल हाइट कट काठी वाले थे। विद्याधरों की जो नगरी रहती है उन स्थानों पर ज्यादा पंचम काल में जैसे हमारी हाइट कम हो जाती है ना, वैसे कम नहीं हो पाती, है ना। मलेच्छ खंडों पे भी ऐसे ही रहता है, जैसे आर्यखंड है ऐसे 5 मलेच्छ खंड होते हैं। तो मलेच्छ खंड में भी अधिकतर समय पर जैसे चतुर्थ काल चल रहा था उतनी हाइट कम ज्यादा होती है बस, और फिर रुक जाती है, अवस्थित हो जाती है। एक हाइट तक बढ़ेगी और फिर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और एक हाइट तक कम होगी, शरीर की अवगाहना इत्यादि। ऐसी विद्याधर के जो नगरियां हैं वहां पर हमारे जैसे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल चलते हैं, वहां नहीं चलते, केवल आर्यखंड में ही ये सारी व्यवस्था है। ऐरावत और भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही 6 काल का विभाजन होता है ना। सुषमा सुषमा सुषमा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर लास्ट में दुष्मा दुष्मा, इस प्रकार से फिर इनका रिवर्स चलता है। 3 भोग भूमि और 3 कर्म भूमि, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, फिर कर्म भूमि में भी इसी प्रकार से 3 भाग आएंगे, उत्तम मध्यम जघन्य। अभी हम जिस काल में रह रहे हैं 5वें नंबर का, तो ये कौन सा है, मध्यम भोग भूमि की जगह मध्यम कर्म भूमि। काम करके आप और हम लोग मोक्ष भी जा सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ सकते हैं, और रुपया पैसा कमाने के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए इसको कर्म भूमि कहलाते हैं, इसीलिए इसमें कष्ट रहते हैं। तो यहां पर जाकर के उन सिंहासन पे जाकर बैठ गए और जोर से आवाज लगाई, जैसे माइक वाइक लग रहा होगा वहां पे, जो भी सिस्टम रहा होगा, आओ भाई किसको वाद विवाद करना है, आ गए हम। एकदम उनका जोर का अनाउंसमेंट सुना, और अनाउंसमेंट सुन करके वहां जितने डिस्कशन कर रहे थे लोग वाग इधर उधर अपना 2-2 4-4 में पान की दुकान की तरह गप्पे मार रहे थे। एक कोई बड़ी रैली हो, बड़ा मेला लग रहा हो, बहुत सारे लोग आपस में गप्पे मार रहे हो, अचानक से कोई सेलिब्रिटी आ गया जिसके लिए स्टेज सजा था, तुरंत क्या हुआ, सबका ध्यान फिर अब एक जगह चल जाएगा कि भैया आ गया, एक महापुरुष आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, राष्ट्रपति आ गया, मंत्री आ गया, अभिषेक जी आ गए। अभिषेक जी ने बुलंद आवाज में माइक संभाल लिया, तो सारे लोग चुपचाप से बैठ जाएंगे, समझ में आए नहीं आए बात की बात है, लेकिन ध्यान केंद्रित करके कि कुछ बोलने वाला है, चलो सुन लेते हैं। तो ऐसे ही भेरी का शब्द सुनकर सारे की सारे जो वाद विवाद कर रहे थे वहां बैठ करके, वह वहां पर क्षोभ को प्राप्त हुए। सब निरंतर विद्या के अभिमान रूप अग्नि से जलने वाले वे ब्राह्मण दूसरे वादी को जीतने की इच्छा से निकल पड़े। अब सारे की सारे वहां पर इधर उधर जो है ना प्लेटें ले लेकर के खाना खा रहे थे, हमारी अभिषेक जी कभी कोई प्रोग्राम वोग्राम होता है, अगर खाने का स्टॉल खुल जाता है तो क्या होता है, अरे बाद में सुनेंगे भाषण भाषण, पहले दावत तो खा लो, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बचेगा नहीं बचेगा। जो यहाँ वहां इधर उधर कोनों में खाने पीने में मस्त थे, वो भी सब क्या हुआ, फटाफट से वहां करके देखो वाद विवाद अब बड़े लेवल पे होने वाला है, चलो जा करके बैठ जाते। निरंतर विद्या के अभिमान रूप अग्नि से जलने वाले वे ब्राह्मण, अभिमान रूप अग्नि थी, दूसरे वादी को जीतने की इच्छा से निकल पड़े। चलो भैया अब यहाँ पे वाद विवाद का नंबर लगाए, चलो चलो चलो, हमसे भी कोई कुछ पूछेगा तो हम भी कुछ बोलेंगे। वहां कुछ ब्राह्मण विद्वान, अब ब्राह्मण का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, मिथ्या दर्शन से, है ना। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, वो खिड़की खोल दो थोड़ी रोशनी हवा आ जाएगी दीदी। देखिए 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। भगवान आदिनाथ के समय केवल 3 वर्ण थे। कितने वर्ण थे, 3, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, ध्यान देना इस बात को। आदिनाथ के समय कितने वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 थे, ब्राह्मण नहीं थे। जो धर्म चलता था वो केवल जैन धर्म ही चलता था पूरे जगत में,
या तो धर्म था या नहीं था। जो नहीं मानते थे वो बात खत्म, जो मानते थे तो बस एक छत्रराज किसका चलता था, जिनेंद्र भगवान के कथन का। क्योंकि साक्षात इतने बड़े तीर्थंकर बैठे हैं आदिनाथ भगवान, जिनकी 84 लाख पूर्व की आयु है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके पिता नाभिराय अंतिम कुलकर, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती जैसे सम्राट, दूसरे पुत्र बाहुबली जैसे सम्राट, पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, और इसके अलावा बहुत सारे 100 पुत्र, और है ना 100 पुत्र एक मां से थे और एक अलग थे, बाहुबली 101 पुत्र थे। तो एक छत्रराज तब चला करता था। परंतु बाद में क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती थोड़े से ज्यादा होशियार निकले, और जो होना होता वो होता है। जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो भरत चक्रवर्ती को लगा कि थोड़ा टाइम पास किया जाए, तो उन्होंने लोगों की परीक्षा ली कि जो ज्यादा विद्वान हैं, जो पठन पाठन का कार्य करेंगे, एक तो साधारण जैनी हो गए और एक विद्वान जैनी हो गए, तो जो ज्यादा चर्या का पालन करें, ज्यादा स्वाध्याय करें और ज्यादा अच्छे से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का पालन करें। तो ऐसे उन्होंने परीक्षा ली कि एक जंगल, एक रास्ते में उन्होंने बहुत सारे हरे पत्ते इत्यादि बिछा दिए, और उसके बाद बुलाया लोगों को। तो कुछ लोग घूम करके गए और कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में उन पत्तों के ऊपर से निकल गए। तो जो लोग पत्तों पे से निकल गए, तो यानी कि उनका हरित घास का, हरित पत्तों पे चलने का त्याग नहीं था, चारित्र का पालन नहीं कर रहे थे, उन सबको तो साधारण जैनी की श्रेणी में डाल दिया। और जो लोग घूम करके आए, भले ही लेट हो गए, उन सबको उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी? ब्राह्मण, ब्रह्मा। ब्राह्मण शब्द कहां से उत्पत्ति हुई? जो ब्रह्मा को माने वह ब्राह्मण। ब्रह्मा कौन? जो आदिनाथ ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा बोलते हैं आदिनाथ भगवान को। जो ब्रह्म है, आदि ऋषि हैं, जो उनकी बात को माने वह ब्राह्मण कहलाए। तो उन्होंने तो अच्छे के लिए किया कि जो बढ़िया विद्वान थे, अब ये लोग पढ़ाएंगे, ये लोग विद्वत श्रेणी में आ गए, लेकिन इधर उधर का धर्म नहीं पढ़ाएंगे, जैन दर्शन को ही पढ़ाने के लिए उस समय, उस काल में ब्राह्मण एक चौथा वर्ण भरत चक्रवर्ती के द्वारा बना लिया। बड़े खुश, कॉलर ऊंची करके पहुंचे आदिनाथ भगवान के पास। भगवान जी नमोस्तु। भगवान जी ने कहा आशीर्वाद, और बेटा ठीक हो? आ गए घूम फिर करके, आज क्या कांड करके आए हो? उन्होंने कहा आज बहुत खुश हैं जी, आज नया काम किया। क्या किया? पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी थे ना उनके आदिनाथ भगवान, लेकिन केवल ज्ञान समूह सरण में बैठे थे। आज हमने ऐसे ऐसे टाइम पास परीक्षा ली, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो उनको हमने ब्राह्मण बना दिया। आपके 3 वर्ण नहीं छेड़े, आपने 3 बनाए थे, वो तो 3 है, एक हमने उनमें से, क्षत्रियों में से और बाकी लोग में से निकाल करके, जो व्यापार करते हैं उनको वैश्य आपने बनाया ही था, जो साफ सफाई इत्यादि के कार्य करेंगे, व्यवस्था संभालेंगे, वो शूद्र थे, और जो क्षत्रिय हैं, जो राजा महाराजा के कुल से हैं, जो लोग बाकी सारे वो क्षत्रिय थे। सब क्षत्रिय के अंदर से ये सारे निकाल करके ब्राह्मण बना दिए। उन्होंने कहा भाई साहब तुम काम तो करे आए हो, कोई बात नहीं। किसने कहा? आदिनाथ भगवान। देखो बेटा, चतुर्थ काल तक ये ब्राह्मण किसी को परेशान नहीं करेंगे। एक कोड़ा कोड़ी सागर का ये चतुर्थ काल है, छोटा मोटा नहीं है। मेरे बाद एक एक करके 24वें तीर्थंकर तक, महावीर भगवान पर्यंत तक, इस चतुर्थ काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर में अनंत जीव मोक्ष जाएंगे, और 24 तीर्थंकर होंगे, बीच में बहुत सारे केवली भगवान होंगे। तब तक ये ब्राह्मण किसी को परेशान नहीं करेंगे। जैसे तुमने रचना करी है वैसी ही अनवरत चलती रहेगी। परंतु जब बेटा ये पंचम काल आएगा, तब ये जो ब्राह्मण बनाए गए थे वह मूल धर्म को भूल करके वो कुछ और इधर उधर मिथ्यात्व में चले जाएंगे, और अपना ही कोई नया धर्म बना लेंगे। जो मूल थे ब्राह्मण, वो मूल सारे की सारे जैनी थे। अब वर्तमान में पंचम काल के प्रभाव से कुछ कारण ऐसा रहा कि ये जो ब्राह्मण धीरे धीरे करके अंत तक जो आए, चतुर्थ काल के अंत में या फिर इस पंचम काल में आते आते क्या हो गए? ये भ्रष्ट हो गए। ये अपने मन से कुछ और चीजें करने लग गए।
धीरे धीरे करके चतुर्थ काल में भी अंत तक आते आते आगे बढ़ते बढ़ते तो कुछ उनमें दूसरी बातें आ गई। तब तक इतना परेशान नहीं करते थे, परंतु अब पंचम काल में क्या हो गया, भले ही व्यक्ति ब्राह्मण है फिर भी जैसे जातियों का भेद हो गया ना, कि पंडित बोल देते हैं ब्राह्मण को, शर्मा लगा देते हैं, बहुत सारी जातियां लगा देते हैं ना, सरनेम लगा देते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे ब्राह्मण होने के बाद भी शाकाहारी भी हो। आज के समय है ना, बहुत कुछ खाते पीते हैं, तो इसलिए अधिकतर तो आज भी पालन कर रहे हैं कुछ मूल बातों का, परंतु काफी सारे लोग अपने मूल बातों को, जो शाकाहार था, जो जीव दया थी, जो अभक्ष न खाने की प्रेरणा थी, जो रात्रि भोजन न करने की प्रेरणा थी, सभी पशु पक्षियों को और सभी जीव जंतुओं को प्रेम सद्भाव और वात्सल्य रखने की जो प्रेरणा थी, उसको भूल करके जीव या के स्वाद के लिए इंद्रियों की कषायों के वशीभूत होकर के वो बहुत सारे गलत कार्य करने लग गए। तो यहां पर भी वह ब्राह्मण शब्द आया है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा भाव किया कि वह कथा आपको बता दें, बच्चों को भी बता दें, बड़ों को भी बता दें कि जो ब्राह्मण है वो सब मूल रूप से आगे पीछे सारे जैनी ही हैं, तो अपने को ज्यादा भेदभाव नहीं करना, बस भटक गए हैं। जितने भी किशन जी को मानने वाले यादव हैं वो सब जैनी हैं, जितने भी राम जी को मानने वाले पूरे संसार में लोग हैं वो सब जैनी ही हैं, क्योंकि राम जी खुद मोक्ष गए हैं, अरिहंत बने हैं, मनुष्य भगवान के भक्त थे। हनुमान जी को मानने वाले जितने हैं वो सब जैनी हैं, कोई लड़ाई नहीं है हमारी किसी से, है ना। हनुमान जी भी मोक्ष गए हैं, सारे की सारे। नेमिनाथ भगवान के भाई तो थे, किशन जी कोई बाहर से तो आए नहीं, एक ही घर में रहे, सौरीपुर बटेश्वर मथुरा, वहां से निकल करके द्वारका पहुंच गए, सब एक साथ रहे, गिरनार पर्वत पर खूब समोसर में बैठे श्री किशन जी। तो कोई अपनी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। समुद्र विजय जो श्री कृष्ण जी के चाचा थे, वसुदेव जो श्री कृष्ण जी के पिताजी थे, समुद्र विजय के पुत्र थे, वह हमारे नेमिनाथ भगवान दोनों सगे भाई थे, एक ही घर में रहे, समुद्र विजय और वसुदेव, है ना। कुंती गांधारी ये सब परिवार की सदस्य थी, उन्हीं के भाई बंधु। तो इसलिए ये मामा बोलते थे पांडवों को, ये सब भाई थे, बहनें थी इन्हीं की, है ना। कुंती, माद्री, गांधारी, ये सब जितने भी नाम है ना, ये सब बहनें थी, सब एक ही परिवार में थे। पहले हो जाती थी मामा मामा में शादियां, क्योंकि बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, है ना, 100 बच्चे। तो इसलिए अभी अपने में मामा वगैरह के कम लोग रह गए ना, इसलिए बाहर के लोगों में शादियां होती, गोत्र बदल जाता है मामा का। पहले के समय में शादी ब्याह हो जाते थे। तो यहां पर क्या कहा, वहां कुछ ब्राह्मण विद्वान बोले, यदि कोई हमें वाद में परान्मुख करके चला जाता है तो फिर हमारे तर्क शास्त्र के पढ़ने का फल ही क्या होगा। अरे 2 कार्टून आए हैं, कौन, पवन वेग और मनोवेग, इन दोनों ने अगर हमें हरा दिया, स्टेज पे जाकर के बैठ गए हैं, तो हमारी विद्वता यहां पर दिक्कत आ जाएगी। परान्मुख माने के हार गए, पर मुख पर माने दूसरे के सम्मुख आकर के अगर हम हार जाते हैं, तो हमने यहाँ बैठ करके इतना तर्क शास्त्र पढ़ा है ना, जैसे है ना बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय और बहुत जगह है ना, तक्षशिला, नालंदा, बहुत सारे विद्यालय होते हैं, यहाँ पर भी संस्कृत विद्यापीठ है। तो हमारे इतने सालों से यहाँ पढ़ने का फायदा क्या होगा अगर बाहर से 2 आदमी आए और हमें हरा करके चले गए। कुछ विद्वान बोले कि जो बहुत से वाद शास्त्रार्थ दूसरों के द्वारा नहीं जीते जा सकते थे, उन्हें आप लोग जीत चुके हैं, अतएव अब आप लोग मौन से स्थित रहें, इस समय हम वाद करेंगे। अब इस बीच में क्या हुआ, वो जो दोनों लड़के आए थे, मनोवेग और पवन वेग, वो बीच बीच में भी वहां पहुंचते पहुंचते भी थोड़े बहुत छोटे बहुत वाद विवाद करते हुए अपनी बातों से लोगों को चुप कराते हुए आ रहे थे, है ना। किसी ने कुछ बात बोली तो उनके पास सारे थे शब्द याद थे उनको, क्योंकि विद्याधर थे तो उनकी स्मरण शक्ति, विद्याएं उनके पास ज्यादा थी। तो अपने तर्क शास्त्रों से बहुत सारे लोगों को उन्होंने जीत लिया था। अभी 3 गाथाएं हमने पढ़ी हैं, अभी 68, 69 और 70। अभी 3 गाथाएं एक साथ हम संस्कृत से पढ़ेंगे। विद्या दर्प हुताशेन दह्यमाना निरंतरम, निरीयुग ब्राह्मणा क्षिप्रम परवादी जिगीषया।
विद्या दर्प हुताशेन, विद्या के दर्प से। दर्प किसे बोलते हैं? एक तो दर्पण होता है शीशा, एक दर्प होता है अभिमान घमंड। विद्या के घमंड से, हुताशेन यानी कि हुत बोलते हैं अग्नि को, हुताशेन विद्या के दर्प, विद्या के अभिमान की, जैसे रावण दिखाते हैं गुस्सा शेर का, तो ऐसे विद्या के दर्प से, जो विद्या के अभिमान से अग्नि लग रही थी, किसके? हो जाता है ना घमंड, हो जाता है ना ज्ञान का, मैं बहुत विद्वान हूं, ये सब तो मूर्ख हैं, हो जाता है ना अभिषेक जी, कई बार सबको हो जाता है, होना नहीं चाहिए कायदे में, जितना ज्यादा विद्वान होता है उतना ज्यादा जमीन पे रहना चाहिए, परंतु आ जाता है। ऐसा ही यहां पर जो ब्राह्मण विद्वान थे उनको क्या हो गया? बहुत घमंड हो गया। अग्नि से जलने वाले, दह माना निरंतरम, दह माने दहन, जलने वाला, निरंतरम निरंतर जल रहे थे, हम बहुत विद्वान हैं, सब बच्चे मूर्ख हैं, हम इनको पढ़ाएंगे, हम इनको डांटेंगे, हम इनको ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे ही जो ज्यादा होशियार थे उनको बहुत ज्यादा घमंड था। निरंतरम निरी यो ब्राह्मण क्षिप्रम, तो वे जो ब्राह्मण थे, क्षिप्रम भी ब्राह्मण को ही बोलते हैं, तो दूसरे ब्राह्मण को परवादी जिगीषया, परवादी यानी कि दूसरे वादी की इच्छा से, जिज्ञासा जिगीषया जीतने की इच्छा से निकल पड़े। चलो भाई, अपन जो है अब हॉल में अनाउंसमेंट हुआ है, तो उन लोगों ने क्या किया, जो ज्यादा विद्वान थे वो क्या किए, दूसरे कम विद्वान वालों से लड़ने झगड़ने के लिए वाद के माध्यम से निकल पड़े। केची तत्र वदन्ति स्म किम तर्काध्ययनेन नः वादे परान्मुखीकृत्य यदि कंचन गच्छति। केची तत्र वदन्ति, कुछ विद्वान ब्राह्मण बोले, यदि कोई हमें परान्मुख करके वाद में चला जाता है तो फिर हमारे तर्कशास्त्र के पढ़ने का फल क्या होगा। केचित तत्र वदन्ति, केचित यदि तत्र वदन्ति, अगर वाद विवाद में, स्म किम तर्काध्ययनेन नः, तर्कों का अध्ययन करके अगर कोई हमें वाद विवाद में वादे परान्मुखीकृत, हमारे सामने आकर, हमारे परान्मुख आकर के, यदि कंचन गच्छति, यदि आकर के हमें हरा करके चला जाता है तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। युष्मा भी निर्जिता वादा बहवः पर दुर्जया यूयम तिष्ठत मौनेन वयम वादम विदिधम्यहि। अब इन्होंने क्या कहा उन दोनों दोस्तों को कि बहुत देर से तुमने छोटे मोटे वाद विवाद निपटा लिए हैं और तुम जीत गए हो, अब तिष्ठत मौनेन, अब तुम दोनों मौन ले लो, वयम वादम विदधमहे, अब हम लोग वाद विवाद करेंगे, तुम चुपचाप से बैठो। युष्मा भी निर्जिता वादा बहव पर दुर्जया, बहव माने बहुत सारे लोगों को, दुर्जया माने हरा दिया है, दुर्जय हो गए, जीत लिया है वाद विवाद में। युष्या विनिर्जिता, दूसरों के द्वारा आप लोग जीते जा चुके हैं, आप लोगों ने जीत लिया है। अब हाँ, सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते छिटपुट लोगों को वो जीत चुके थे। तो जो विद्वान थे अभिमान वाले, उनने कहा बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी है, अब तुम दोनों चुप बैठोगे, नहीं तो इतनी सारी पब्लिक है, 500 1000 5000 घेर करके पे लेंगे, तो तुम दोनों शांति से बैठोगे, अब हम एक एक करके बोलेंगे। समझ गए बात को। दूसरे कुछ ब्राह्मण विद्वान वहां बुद्धि के अभिमान में चूर होकर बोले कि पढ़ने में परिश्रम करने वाले हम लोगों का समय अब तक यूं ही चला गया, अर्थात अब तक कोई वाद का अवसर न मिलने से
हम अपने विद्या अध्ययन में किए गए परिश्रम का कुछ भी फल नहीं दिखा सके थे। अब चूंकि वह अवसर प्राप्त हो गया है, अतएव अब हम वादी को परास्त कर अपने पांडित्य को प्रकट करेंगे। क्या कहा? जो ज्यादा विद्वान हैं आपस में ही लड़ते हैं। जैसे अपनी संस्था में क्या होता है, बाहर वाला लड़के चला जाता है, अंदर ही लड़ते रहते हैं। अब ऐसे ही उस कॉलेज में क्या हो रहा था, बाहर का तो कोई आया नहीं था इतने दिन से, आपस में ही वाद विवाद करते रहते थे। तो जो ज्यादा विद्वान थे उनने कहा कि ये दो कार्टून बाहर से आए हैं, आज अवसर मिला है कि अपनी विद्वता को प्रकट करेंगे इन दोनों को हरा करके। कि हम भी पूछेंगे कौन से कॉलेज से तुम पढ़ करके आए हो भाई, है ना, हम यहाँ पढ़ रहे हैं मवई में और तुम दिल्ली से पढ़ करके आए हो, हम भी देखते हैं। अगर हार गए तो हम भी दिल्ली चलेंगे पढ़ने के लिए, हम जीत गए तो भाई साहब मवई जिंदाबाद, है ना। तो ऐसे ही अब वो क्या बोले कुछ विद्वान कि बहुत दिनों से अवसर नहीं मिला था, आपस में ही एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, अब इन दोनों को हराएंगे। दूसरे कुछ ब्राह्मण विद्वान वहां बुद्धि के अभिमान में चूर होकर के बोले कि पढ़ने में परिश्रम करने वाले हम लोगों का समय अब तक यूं ही गया। पढ़ते रहते हैं ना, क्या होता है कॉलेज में, हमें काजल बहन जी पिछले 3 साल से मेरा ये डिस्कशन, मेरा वो डिस्कशन, आज ये पीडी, आज वो प्रेजेंटेशन है। अब मौका मिला है एक्चुअल में बाहर निकल के काम करने का, जो कॉलेज में सीखा है। तो ऐसे ही कॉलेज में मान लीजिए आपस में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और बच्चों को बिठा बिठा करके, टाइम पास ही तो है। अब बाहर से कोई आ गया, कोई अतिथि आ गया, 4 लोग आ गए, तब मौका मिलेगा ना काजल को दिखाने के लिए कि मैंने कितनी अंग्रेजी सीखी, कितना कंप्यूटर सीखा, कितना डिजाइनिंग सीखी, है ना। बाहर से कोई आएगा तभी तो कंपटीशन होगा। अंदर तो सारे हमारे जैसे ही हैं, जो मैडम ने उन्हें पढ़ाया, उन मैडम ने हमें पढ़ाया है, तो आपस में एक दूसरे से लड़के क्या होगा। तो यहां विद्वान क्या कह रहे हैं कि बाहर वाला आज आया है, अब तक हमने आपस में ही पढ़ने में इतना टाइम खराब किया है, अब तक कोई वाद का अवसर न मिलने के कारण विद्या के अध्ययन में किए गए परिश्रम का कुछ भी फल दिखा नहीं है। बस अपने मियाँ मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। क्लासरूम में होता है ना, कभी एक लड़के को खड़ा कर दिया, कभी किसी को खड़ा कर दिया, कभी कोई आपस में ही बहुत होशियार बहुत होशियार। अरे ज्यादा होशियार बन रहा था, अब इंटर स्टेट कंपटीशन हो रहा है, अब दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हैं, अब दिखा अपनी होशियारी, यहां तो फर्स्ट आ रहा है। अब पता चलेगा जब एक सारे की सारे दूसरे आएंगे। ऐसे होता है ना, स्पोर्ट्स में भी होता है ना, कहीं वाद विवाद में भी होता है। तो ऐसे ही यहां पर हुआ कि भाई अभी तक परिश्रम का कुछ भी फल दिखा नहीं है, अब चूंकि वह अवसर प्राप्त हुआ है, अतएव अब हम वादी को परास्त करके अपने पांडित्य को अब देखते हैं। बाहर से 2 आदमी आए हैं, हम सब घेर करके, हम सब नहीं, सारे एक साथ तो बोलेंगे नहीं। अब जो कॉलेज में फर्स्ट आता था, जिसकी स्टाइल चलती थी, सारे पंडितों ने घेर के क्या किया, भाई ज्यादा होशियार बनता है तू, चल अब इनसे झगड़। तो एक जने को आगे कर दिया, ज्यादा पंडित बनता है, आज तेरे पास मौका है, अब इन दोनों को हरा के दिखा। कौन सी गाथा? 71 नंबर की। एवमेव गतः कालः कुर्वताम पठन श्रमम। एवमेव, एवं एव, अब तक का हमारा गतः काल, जो काल व्यतीत हुआ है, कुर्वताम पठन श्रमम, पढ़ते पढ़ते रटते रटते इंटरनल एग्जाम देते देते निकल गया है। अब बोर्ड के पेपर होंगे तो बाहर सेंटर पड़ेगा और बहुत सारे बाहर के बच्चे भी आएंगे, तब पता चलेगा कि पास हुए या फेल हुए। 9th तक तो अंदर खाने में सबको कॉलेज वाले स्कूल वाले पास कर ही देते हैं। ठीक है, अब कौन सा एग्जाम चल रहा है? उन सबका बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, ब्राह्मणों का। ठीक है, अब तक पठन श्रमम, जो पठन पाठन में जो श्रम किया है, जो काल बीता है, ऐसी टाइम पास एवमेव चला है। अवादिशु परे तत्र विप्राह प्रज्ञा मदोध्यतः। अब अवादिशु, अब ऐसा अवसर आया है कि परे तत्र, कि दूर देश से कोई लोग आए हैं कंपटीशन में। विप्रा माने विप्र, दूसरे ब्राह्मण आए हैं। प्रज्ञा मदोधता, अब प्रज्ञा माने बुद्धि, अब हमें बुद्धि को दिखाने का,
यानी कि पांडित्य को दिखाने का अद्योतता इनके सामने अवसर प्राप्त हुआ है। आओ अब छोड़ेंगे नहीं, है ना? ठीक है, पहुंचते हैं भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। वहां अन्य विद्वान बोले कि अब हम वादी को वाद में परास्त करके उसके ऊपर प्राप्त हुई विजय रूपी लाठी के द्वारा वाद रूपी वृक्ष से, कितना टाइम हो रहा है, बस ये वाली गाथा करके जल्दी से आपकी छुट्टी करेंगे 5:15 तक है। अन्य विद्वान बोले अब हम वादी को वाद में परास्त करेंगे, उसके ऊपर प्राप्त हुई विजय रूपी लाठी के द्वारा वाद रूपी वृक्ष से यश रूपी फल को गिराकर उसे ग्रहण करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करो, क्या है? लठ नहीं चल रहे हैं, लड़ाई से नहीं हो रहा है, न तीर कमान चल रहे हैं, ना ही बंदूक चल रही है। क्या चल रहा है? वाद, शब्द, विद्वता, है ना? चाहे संस्कृत प्राकृत के श्लोक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ऐसे ऐसे निकलेगा। ठीक है। अन्य विद्वान बोले कि वादी को वाद में परास्त करेंगे, उसके ऊपर प्राप्त हुई विजय रूपी लाठी, लाठी लेकर के मार नहीं रहे हैं, कोई WWF वाला गेम नहीं चल रहा है कि लेकर के मारना शुरू कर दिया, लट्ठे लेकर के पिटाई शुरू कर दी हमारी अनुराधा दीदी की तरह बच्चों की, है। ठीक है, पिटाई उटाई नहीं करनी है, वाद से जीतो, ज्ञान से जीतो। ठीक है, क्या लिखा है? विजय रूपी लाठी के द्वारा वाद रूपी वृक्ष से, वृक्ष कौन सा? पेड़। वाद को वृक्ष बोला है, लाठी किसको बोला है? विजय को, कि जीत गए। और फल क्या है? जो विजय मिल गई, यश, यश रूपी फल को गिराकर उसे ग्रहण करेंगे। बोलते ना मूछों पे ताव, मूछे हो ही नहीं, लेकिन क्या है? मूछ एक संज्ञा है, हमारी भी नहीं है। ठीक है, मूछ का क्या मतलब है? कि जीत गए, है ना, विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे ही वो जो फल है, कोई फल वल एक्चुअल में नहीं गिर रहा है, जो विजय मिल गई उसकी वजह से यश। आहा, ये बड़ा इंटेलिजेंट है। तो विजय रूपी जो फल है उसको खाएंगे। क्या क्या तीन चीजें आई? लाठी का मतलब विजय, फल जो यश मिलेगा जीतने के बाद, सारे क्लास में फेमस हो जाएंगे सारे ब्राह्मणों में कि यार इसने हरा दिया, क्या बात है ना, इसको गिफ्ट मिलेगा। और वृक्ष कौन सा है? वाद विवाद, वो वृक्ष है। 72 नंबर की गाथा। अपरे बभड़ुस्तत्र पातयित्वा यशः फलम, यश रूपी फल, है ना, ये थोड़ा यश रूपी क्या है? फल है। अपरे बभड़ुस्तत्र पातयित्वा, अपरे माने दूसरे को, बभड़ुस्तत्र पातयित्वा, उसको हराकर, पातयित्वा परास्त करके, बभड़ुस्तत्र अपरे यानी कि दूसरे को वाद विवाद में हराकर, यशः फलम, यश रूपी फल मिलेगा। पर निर्जय दंडेन, पर निर्जय यानी कि दूसरे को जीत लेंगे, दंडेन माने डंडा, लाठी मिलेगी, मारना नहीं है, जीतने की, विजय की लाठी। ग्रह ग्रह हीमो वाद वृक्षतः, ग्रहण करेंगे, ग्रह माने ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे, वाद वृक्षतः, वाद रूपी वृक्ष है। फिर से पढ़ेंगे, जो वाद विवाद है वह क्या है? पेड़ है। विजय क्या है? लाठी है। और विजय के बाद में जो यश मिला, यश माने नाम हो गया, तो वो क्या हो गया? फल है। इनको आदि लेकर और भी अनेक वाक्यों को बोलते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वाद की खुजली से संयुक्त होकर ब्रह्मशाला में जा पहुंचे। खुजली होती है ना, कहते ना बहुत खुजली हो रही है तेरे को, है जा, बोलते ना ज्यादा बीच में कोई टूट पड़ता है, तो ये आज का डायलॉग नहीं है खुजली होना, अनादिकाल से चला रहा। खुजली, खुजली का मतलब दाद काद खुजली वाली, असली वाली खुजली नहीं, हमें भी हो रही है। कल ततैया काट गई थी ना, अभी तक खुजली हो रही है, आज सुबह दोबारा काट गई उसी जगह, वहीं काट गया पीछे पड़ गया, है ना, पकड़ पकड़ कर काट रही है, तो तब से खुजली हो रही है, इसलिए हिल रहे हैं इतना हम भी खुजली के चक्कर में। कोई बात नहीं, तो यहां पर भी वाद विवाद की खुजली हो रही है। ठीक है,
तो क्या कहा, ज्यादा खुजली हो रही है। इनको आदि लेकर और भी अनेक वाक्यों को बोलते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वाद की खुजली से संयुक्त होकर ब्रह्मशाला में जा पहुंचे। खुजली का मतलब आज देखेंगे इसको, अब देखते हैं वो सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। समझ गए ना, खुजली शब्द यूज कर सकते हैं आप, ग्रंथों में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, गाली नहीं है ये, अपशब्द नहीं है, ठीक है। कई जगह तो अपने को परमिशन मिल जाती है, कहीं किसी से कुछ बोलना है, कहीं लड़ाई हो गई तो गाली वाली मत दो, बोलो ज्यादा खुजली हो रही है भाई तेरे को, आ तेरे को देखता हूं बस। हाँ, एव मादीनी वाक्यानि जलपंतो द्विज पुंगवा वादकंडूय या श्लिष्टा ब्रह्मशालाम प्रपेदिरे। जिनको ज्यादा खुजली हो रही थी जीतने की, वह लोग उस ब्रह्मशाला में, जहां पर ब्राह्मण लोग वाद विवाद करते थे, ऐसी ब्रह्मशाला में पहुंच गए। द्विज पुंगवा, द्विज माने, अब याद रखना ब्राह्मणों को ही बोलते हैं द्विज। जलपंतो, ज्यादा ही जलन हो रही थी, ज्यादा ही खुजली। वाक्यानि यानी कि वाद विवाद करने के, वाक्यों को बोलते हुए। देखेंगे, कहते ना जय हो, हर हर, ये नारेबाजी करके जाते हैं ना, शोर शराबा करते हुए, वाक्यों को अरे देख लेंगे, अरे अरे हम भी, हमारे हमारे, वाक्यों को बोलते हुए अनेक प्रकार के। एवं आदीनी, अनेक प्रकार के, एवं आदीनी, बहुत सारे, अनेकों प्रकार के शोर शराबा करते हुए, वाक्यों को बोलते हुए, जलपंतो द्विज पुंगवा, जिनको ज्यादा खुजली हो रही थी, ऐसे द्विज, ऐसे ब्राह्मण लोग, वाद कंडूय श्लिष्टा, वाद विवाद करने के लिए उस ब्रह्मशालाम प्रपेदिरे, उस ब्राह्मण शाला में, उस वाद विवाद शाला में जा पहुंचे। ऐसी 73 गाथाएं आपकी पूरी हो गई। थोड़ा सा फास्ट कराइए आज, क्योंकि क्लास थोड़ी लेट चालू हुई थी, बच्चों के जाने का समय भी हो रहा था। 2 मिनट हम हमारे अपूर्व भैया जी आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन माइक के सामने कर देंगे, तो बच्चों को जय जनेन बोलेंगे। आइए अपूर्व भैया जी, आगे आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा। अपूर्व जैन इनका नाम है। ऐसे विद्वान लोग आते हैं, इनकी वजह से जो तीर्थंकर लेने की फोटो है ना बेटा, यहाँ रखी रहती है, वह तीर्थंकर भैया बना करके आप लोगों को देते हैं, तो इनका धन्यवाद दो, है ना, इनका सब बच्चे धन्यवाद देंगे। धन्यवाद अपूर्व भैया, ऐसे ही हमें सारी फोटो देते रहना, और अब की बार से पैसे मत लेना, है ना, बोल देना, ठीक है। स्वागत, इनका स्वागत है, तालियां बजा के।